Hello dear students, I am your maths learner Adesh Muthria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का एक थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर के आए हैं जो आपकी बुक में पेज 6 पर दिया गया है उसी टाइप से। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है आपका, इफ p इज ए प्राइम नंबर देन प्रूव दैट रूट ऑफ p इज इरेशनल। या फिर बच्चों p की जगह आपको ये दे सकते हैं, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ n इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से भी दे सकते हैं, p की जगह n भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो हम यहाँ पर प्रूफ में हियर वी प्रूव रूट p इज इरेशनल। यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि रूट p एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इसके जस्ट अपोजिट में हमें यहाँ रेशनल प्रूव करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करेंगे कि रेशनल नंबर मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखे देते हैं लेट रूट ऑफ p इज ए रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो जब हम रेशनल नंबर बच्चों इसको मान के चलेंगे तो देयरफॉर रूट ऑफ p इक्वल्स टू a अपॉन b। a अपॉन b क्या है बच्चों, रेशनल नंबर होता है। वेयर यहां लिख सकते हैं वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हम बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, a और b कैसे हैं, यहाँ पे को-प्राइम्स हैं। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। को-प्राइम्स क्या होते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर कोई ना हो बच्चों। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे, बोथ साइड में इसका स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पे मिल जाएगा रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, p का होल स्क्वायर, और इधर क्या मिल जाएगा बच्चों, a अपॉन b का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इम्प्लाइज क्या आ जाएगा ये बच्चों, ध्यान से देखिएगा, रूट ऑफ p का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों केवल और केवल p आ जाएगा मेरे पास, और इधर a का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो a स्क्वायर हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके अपॉन में 1 मान लीजिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज यू विल गेट a स्क्वायर इक्वल्स टू p इंटू b स्क्वायर। तो इसको बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है ना, अब क्या करेंगे कि हमारी जो थ्योरम होती है 1.2, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, यहां पे लिख ही देता हूं बच्चों दोबारा, दिस इम्प्लाइज, आपको इसके नीचे ही लिखना है, जगह कम होती है तो बच्चों यही लिख ही दे रहा हूं मैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो जब p a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो इम्प्लाइज बच्चों हम क्या लिख सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, p डिवाइड्स a, और इसको हमने बच्चों नंबर 2 डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक और फिनोमेना, एक और वैल्यू कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ए बी के रूप में ले लिया है तो आर की फॉर्म में हम ए को कंसीडर करेंगे। p डिवाइड्स ए को कर रहा है ना, तो लेट ए इक्वल टू, अगली हम वैल्यू एक मान लेंगे, लेट ए इक्वल टू, सपोज बच्चों हमने मान लिया पी आर, लेट ए इक्वल्स टू पी आर। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे आर क्या है, फॉर सम इंटीजर आर। ठीक है ना,
अब हम इसका बच्चों दोनों तो आप समझ गए ना, ये हमने इसको a इक्वल टू पी आर क्यों माना, क्योंकि हमें फिर देखना है डिवाइड्स वाला थ्योरम यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता दूसरे के लिए। ठीक है बच्चों, इसी में हम यूज करेंगे। तो a इक्वल्स टू पी आर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों। ये आप अच्छे से सीख लीजिएगा, आगे क्वेश्चंस भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर पी आर का स्क्वायर करेंगे बच्चों, दोनों का स्क्वायर आएगा, तो इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, और आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने डाल लिया नंबर 3। ठीक है ना बच्चों। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारा वन इक्वेशन था, ध्यान से देखिएगा, ये और ये 3, इन दोनों को ध्यान से देखिए, हमें क्या मिलेगा बच्चों, बाई 1 एंड 3, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख दूं यहाँ पे 1 मिनट, बाई 1 एंड 3। ठीक है बच्चों, वी गेट, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको आगे क्वेश्चन करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो देखो 1 में हमारा क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंटू बी स्क्वायर है, और यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, पी स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो दिस मीन्स क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज पी बी स्क्वायर, समझ गए, और इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा कि इस पी से, ध्यान से देखिएगा, इस पी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना बचा, इम्प्लाइज बी गेट, तो इम्प्लाइज बी गेट बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर था, एक पी रह गया, और आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है बच्चों, बी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, पी डिवाइड्स बी, तो यहां पे लिख सकते हो इम्प्लाइज, इम्प्लाइज पी डिवाइड्स बी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब P डिवाइड्स B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं बच्चों P डिवाइड्स B, तो इसको, ठीक है बच्चों, तो इसको हमने नंबर 4 मान लिया। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों, 2 इक्वेशन मेरे पास ये थी, P डिवाइड्स A, P A को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, P डिवाइड्स B फॉर सम इंटीजर R। ठीक है बच्चों, एक अलग से इंटीजर ले लेते हैं, तो उसके तरीके से हमने यहाँ पर निकाला है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, हमें यही तो फाइंड आउट करना था कि P डिवाइड्स A, ठीक है ना, और P डिवाइड्स B, इसका मतलब P क्या है, A और B दोनों को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई 2 and 4, by 2 and 4, बच्चों, we observe that P divides both A and B, बोथ ए एंड बी। इसका मतलब P क्या है, ए और बी दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है ना, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हर एक में आपको यही काम करना है। दिस इम्प्लाइज P इज ए फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों का P क्या है,
एक फैक्टर है, जब p डिवाइड कर रहा है a को, p डिवाइड कर रहा है b को, इसका मतलब p क्या है, a और b दोनों का फैक्टर है। तो देखो विच इज कंट्राडिक्शन that a and b are co-prime। समझ गए बच्चों कि हमने क्या स्टार्टिंग में कंसीडर किया था? ध्यान से देख लो बच्चों, हमने स्टार्टिंग में क्या कंसीडर किया था? लेट रूट ऑफ पी इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम मान के चले थे, तो रूट ऑफ पी इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बी था। ए और बी क्या थे, को प्राइम से, और को प्राइम्स बच्चों क्या होते हैं, जिनमें HCF 1 हो, मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर न हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इसी फिनोमेना को ध्यान में रखते हुए जब हमने इसको किया तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चों कि P इज ए फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। P दोनों ए और बी का फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों का फैक्टर है जब P, तो बच्चों समझ सकते हैं यहाँ पे 1 HCF नहीं है, और भी कोई कॉमन फैक्टर है जो यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि जो हमने बच्चों कंसीडर किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारे कंसीडरेशन का विरोधाभास कर रहा है, कंट्राडिक्शन, ठीक है ना। दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, और हम दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं ए एंड बी शुड हैव नो कॉमन फैक्टर। So, our supposition, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, is wrong। मतलब ए एंड बी शुड हैव नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर ए और बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है तो सपोजिशन हमारी रॉन्ग हो गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों हेंस रूट ऑफ पी इज नॉट ए रेशनल नंबर, implies or it is an irrational number। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपका ये क्वेश्चन प्रूव किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के बेस पर बच्चों, ये मैंने इसीलिए सबसे पहले प्रूव किया, इसी क्वेश्चन के बेस पे बच्चों आगे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है प्रूव करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल है प्रूव करना है, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है प्रूव करना है। आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसी महीने के जो पेपर है आपका मार्च में मैथमेटिक्स का, इसी मार्च के महीने में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में 200%, ठीक है बच्चों, जो आगे हम आपको करवाएंगे। जैसे ही वीडियो अपलोडेड होते हैं आप तुरंत इनको देखते जाएं बराबर, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।